अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लड़के कब बालिग होते हैं, किस उम्र में लड़के बालिग होते हैं और कम से कम कितनी उम्र है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र है लड़कों के बालिग होने की, और लड़कों के बालिग होने की कितने अलामात हैं, कितनी निशानियां हैं, और लड़कियों के बालिगा होने की कितनी उम्र है, कम से कम कितनी उम्र है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र है लड़कियों के बालिगा होने की, और लड़कियों के बालिगा होने की कितनी निशानियां हैं और कौन कौन सी निशानियां हैं। इस्लामिक एतबार से लड़के और लड़कियां कब बालिग होते हैं, किस उम्र में बालिग होते हैं और कितनी निशानियां हैं, मैं आपको बताऊँगा। लड़कों के बालिग होने की उम्र कम से कम 12 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल है। यानी लड़के कम से कम 12 साल की उम्र से बालिग होना शुरू होते हैं और 15 साल की उम्र तक बालिग हो जाते हैं। यानी कोई 12 साल की उम्र में ही बालिग हो जाता है, कोई 13 साल की उम्र में बालिग हो जाता है, कोई 14 साल, कोई 15 साल की उम्र में बालिग हो जाता है। और जब एक बार जब लड़का बालिग हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लड़की के बालिगा होने की दूसरा उम्र है। तो लड़का जो है 12 से लेकर 15 के बीच में कहीं भी बालिग हो जाता है। और जब बालिग हो जाता है तो उसके ऊपर शरीयत का जो अहकाम है, जो शरीयत का जो हुक्म है, रूल्स है, इस्लामिक कानून पूरी तरीके से उसके ऊपर जो है नाफिस हो जाती है, लागू हो जाती है। और लड़कों के बालिग होने की जो इलामत है, जो निशानी है, वो एहतलाम है, नाइट फॉल है। यानी 12 साल से लेकर के 15 साल के बीच में लड़के का अगर एहतलाम होने लगा, रात में जब सोता है तो नाइट फॉल होना शुरू हो गया, तो समझ जाइए वो लड़का बालिग हो गया है। अब वो सन्ने बलूगत की हद तक पहुंच गया है। शरीयत पूरी तरीके से उसके ऊपर जो है लागू हो जाएगी, नाफिस हो जाएगी। और दूसरी अलामत, दूसरी निशानी ये है कि उस उम्र में अगर लड़के की शादी कर दी जाए, 12 साल से लेकर 15 के बीच में अगर लड़के की शादी हो गई और हम बिस्तरी के बाद अगर हमल ठहर गया, तो समझ जाइए कि वो लड़का बालिग हो गया। ये दूसरी अलामत है। पहली अलामत ये है कि नाइट फॉल जब होने लगेगा, एहतलाम जब होने लगेगा, तो लड़का समझ जाइए बालिग हो गया है। और बालिग होने के बाद शरीयत पूरी तरीके से लड़के के ऊपर, चाहे लड़का हो या लड़की, जब बालिग हो जाते हैं तो शरीयत पूरी तरीके से उनके ऊपर लागू हो जाती है। तो ये है लड़कों के बालिग होने की पहचान और अलामत। और लड़कियों के बालिग होने की जो मुद्दत है, कम से कम 9 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आपका ये कन्फ्यूज़न होगा। अगर एहतलाम भी ना हो और शादी के बाद से अगर हमल भी ना ठहरे, तो 15 साल जो आखिरी जो लास्ट मुद्दत है वो 15 साल है। 15 साल के बाद लड़का हो या लड़की वो बालिग शुमार होना शुरू हो जाएंगे। और लड़की के सिन्ने बुलूगत का जो मुद्दत है, लड़की के बालिगा होने का जो उम्र है, वो कम से कम 9 साल है। कम से कम 9 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल है। यानी 9 साल से लेकर के 15 साल के बीच में लड़की कहीं भी बालिग हो सकती है, बालिगा हो सकती है। अब लड़की को कैसे पता चलेगा कि लड़की बालिगा हो चुकी है, सिन्नी बुलूगत तक पहुंच चुकी है? तो इसकी भी कुछ इलामात हैं, कुछ निशानियां हैं। जैसे 9 साल से लेकर के 15 साल के दरमियान में अगर लड़की का पीरियड का खून आना शुरू हो जाए, या फिर एहतलाम होना शुरू हो जाए, या फिर लड़की का 9 साल से लेकर के 15 साल के बीच में अगर उस लड़की की शादी कर दी जाए और शादी के बाद अगर हमल ठहर जाए, तो समझ जाइए कि वो लड़की बालिगा हो चुकी है। और एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि 15 साल के बाद, चाहे लड़का हो या लड़की, आखिरी मुद्दत जो है 15 साल है। 15 साल के बाद अगर पीरियड का खून भी नहीं आ रहा है, या फिर एहतलाम भी नहीं हो रहा है, और उस उम्र में शादी हो रही है, तो हमल भी नहीं ठहर रहा है, तो 15 साल के बाद से वो दोनों बालिग में शुमार होना शुरू हो जाएंगे, दोनों सिन्ने बुलूगत तक पहुंच जाएंगे। आखिरी मुद्दत 15 साल है। चाहे पीरियड का खून आए या ना आए, या फिर चाहे एहतलाम हो या ना हो, 15 साल के बाद हर कोई बालिग हो जाता है। लेकिन कम से कम जो लड़कियों का जो मुद्दत है 9 साल है, और लड़कों का कम से कम जो मुद्दत है सिन्न बुलूगत का, वो कम से कम 12 साल है। और जब लड़के बालिग हो जाते हैं और लड़कियां जब बालिगा हो जाती हैं, दोनों जब बालिग हो जाते हैं, तो शरीयत जो है, इस्लाम के अंदर जो कानून है, पूरी तरीके से उनके ऊपर नाफिस हो जाती है, लागू हो जाती है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है तो सबके ऊपर लागू हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हर माँ बाप को पता होनी चाहिए, और हर माँ बाप का ये फ़र्ज़ और ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है सिखाएँ। और मुल्क हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक लड़का हो या लड़की 18 साल के बाद बालिग हो जाते हैं। हर माँ बाप का ये जिम्मेदारी बनता है कि अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएं और सिखाएं। और दीनी तालीम जो है मदरसे में अच्छे तरीके से सिखाई जाती है। लोग दीनी तालीम से दूर होते हैं, जिसका नतीजा ये मिलता है कि इंसानी ज़िंदगी से हट करके लोग हैवानियत की हद तक पहुँच जाते हैं। ऐसे ही मजीद इस्लामिक जानकारी सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिनको अभी तक ये नहीं पता है कि लड़कियां और लड़के बालिग कब होते हैं।